बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गाजर के हलवे की शॉर्टकट रेसिपी, और इसको हम बनाएंगे बिना कद्दूकश किए, बिना प्रेशर कुकर में। इतना कमाल का ये बनेगा, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाया। और आज के बाद से आप लोग के लिए गाजर का हलवा बनाना बहुत हो जाएगा आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है गाजर, और गाजर हमने ली है 1 किलो, ठीक है। तो इसको मैंने पहले से छील के और अच्छा सा धो के मैंने पहले से तैयार करके रख लिया, ताकि टाइम जो है ना हमारा वो बच जाए। और जैसे कि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो तकरीबन सबके घरों में गाजर का हलवा बनता है। तो आज की जो रेसिपी है ना, स्पेशल आप लोगों के लिए कि जब भी बनाएं आप लोग हलवा तो इस रेसिपी से बनाएं। यकीन जाने जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो मुझे तो देंगे आप दुआएं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने छील के धो के गाजरों को रेडी करके रख लिया था। अब इस तरह हमने गोल गोल गाजरों की हमने कटिंग कर लेना है, ऐसी ही रफली सी, ठीक है। और अभी जैसे कि गाजरों को सीज़न है तो गाजर बहुत ही अच्छी आई हुई है, बहुत ही अच्छी रस वाली, मीठी और कलरफुल, बहुत ही कमाल की। तो बस सारी गाजरों को हमने इसी तरह हमने कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए गाजर की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने एक अदद दी थी कढ़ाई, उसमें जो है ना सारी गाजरों को हमने इसमें डाल देना, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं। 1 किलो हमारे पास गाजर है। अभी हम 1 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें हमने करना है 1 गिलास हमने लेना है पानी भर के, ठीक है। 1 गिलास पानी लेंगे। अच्छा, पानी की जगह आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल पानी शामिल कर रही हूँ। तो 1 गिलास मैंने पानी शामिल करा है। बस अब ये जैसे ही पकना शुरू होगा तो इसको कवर करके हमने इसको इतनी देर पकाना जब तक गाजरें हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। और गाजर को जैसे कि टाइम नहीं लगता गलने में, बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। तो 1 गिलास पानी शामिल करके हमने गाजरों को गलने के लिए छोड़ना है। अब जैसे ही पकना शुरू होगा तो चम्मच से ज़रा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, और फिर अब जैसे ही पकना शुरू होगा फिर हम इसको कवर लगा के इसको हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि गाजर हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। अच्छा, ये देखिए पकना शुरू हो गया, और बीच बीच में भी हमने इसको चेक करते रहना है। बिल्कुल हमने इसको कवर करके छोड़ना नहीं है। गाजर बिल्कुल भी जो है ना जले नहीं, नीचे नहीं लगे, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर हो चुकी है गाजरों को तकरीबन पकते हुए। तो ये देखिए गाजरों को पकते हुए टाइम हो गया, और गाजर जो है हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी जो है गल चुकी है। मैं आपको चेक कराती हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें भी नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, तेज़ चूल्हा करके इस पानी को हमने खुश्क कर देना, ठीक है। ये देखिए गाजरें कितनी अच्छी सी गल गई है। मुश्किल से जो है 10 मिनट लगे। 10 मिनट में जो गाजर है ना वो अच्छी से हमारी गल गई हैं। पानी को इसको हम खुश्क कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पानी इसमें नज़र आ रहा है। इसको बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा बहुत जो पानी है इसको खुश्क हो जाएगा ये। तो बस अब जो है ना गाजर का हलवा बनने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी से बन के ये तैयार होगा। तो अमूमन अक्सर अगर लोगों के पास जो है ना प्रेशर कुकर नहीं होता है, वरना ज़्यादातर लोग जो प्रेशर कुकर में भी बना लेते हैं, तो हम घोटेंगे इससे। ये चीज़ एक घोटनी, दाल घोटनी इसको कहते हैं, और तकरीबन ये हर घर में होती है ना। तो बस इससे अब हमने इसको इस तरह करेंगे। गाजर हमारी इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि ये आराम से जो है ना ये सारी मैश हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका बता रही हूँ। वो आसान तरीका जो हर किसी के पास जो है ना घर में मौजूद हो, ठीक है। तो बस इससे हमने अच्छा सा इन सारी गाजरों को हमने मैश कर लेना है, और बहुत आराम से देखिए ये हो रही हैं, क्योंकि गाजरें जो है ना हमारी अच्छी सी गल चुकी हैं। बस गाजरों को आपने अच्छा सा गला लेना है, और गाजरें जब गल जाएंगी तो मैश होने में जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी में जो है ना वजह यही होती है गाजर का हलवा बनाने की, कि अक्सर अगर लोग कद्दूकश नहीं कर पाते, किसी के पास कुकर नहीं होता कि उसमें कुकर में रख दें गलाने के लिए। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ गाजर के हलवे का हलवा बनाने का। तो आज आप इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन जाने आपको बहुत जो है ना अच्छा लगेगा ये तरीका। बल्कि आप जब भी बनाया करेंगे आप इसी तरीके से बनाया करेंगे, ठीक है। इस तरह बस हमने दाल घोटनी से अच्छा सा हमने इसको सारी गाजरों को देखिए ये मैश कर लिया। गाजरें हमारी मैश हो गई हैं। तो बस अब इसको दोबारा चूल्हे पे रखते हैं हम, और दोबारा चूल्हे पे रखने के बाद मैंने इसमें घी शामिल करा है। 3 से 4 जो है ना छोटी सब्ज़ इलायची जो होती है ना, हरी इलायची, मैंने वो शामिल कर दी। अब 3 चमचे देखिए, जो चमचा मैं चला रही हूँ इसी चमचे से मैंने भर भर के 3 चमचे इसमें घी शामिल करा है, ठीक है। घी शामिल कर दिया, इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं
जो है ना मिठास के लिए चीनी। अच्छा, चीनी आप अपने हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद है या आपके घर में जितना मीठा खाया जाता है आप उस हिसाब से इसमें शामिल करिएगा, ठीक है। घी भी हमने डाल दी, छोटी इलायची जो सब्ज़ी इलायची होती है वो भी हमने डाल दी है। बस अब ये सारी चीज़ों को हमने डाल के बस हमने इसकी करनी कसाई अच्छी सी, बस भुनाई करेंगे बस, और गाजर का हलवा हमारा बन के रेडी। ये देखिए बस चीनी, अच्छा चीनी मैंने जो है ना इसमें 1 कटोरी डाली, क्योंकि 1 किलो गाजरें मैंने ली थी तो उस हिसाब से मैंने 1 कटोरी डाली है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता लेकिन बिल्कुल जो है ना नॉर्मल सही बनता है, ठीक है। तो बस अब इसकी अच्छी सी हम भुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो घी है ना वो एक साइडों से सेपरेट सा होना शुरू नहीं हो जाता है, इसको इतनी देर हम भुनाई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसके जो है हमने इसको लग ही नहीं रहा कि ये बिना कद्दूकश के हम बना रहे हैं। कितना अच्छा सा इसको हमने ये इसमें मैशर से जो है ना ये जो घुटनी से अच्छा सा मैश किया। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी, बिल्कुल भी जो है ना नहीं लगेगा ये कि जो आपने जो है इसको कद्दूकश नहीं किया, बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे कद्दूकश किया हुआ है। और ये देखिए आप देखिए घी साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया हलवे में, और देखिए कितना ज़बरदस्त सही है हमारा हलवा बन के ये हुआ है रेडी। अब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, अच्छा सा ये पक गया है, घी भी छोड़ दिया है हलवे ने। और बस अब हम इसमें शामिल करेंगे जो होती है हलवे की जान। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये हलवा, कितना अच्छा सा ये मैश हुआ था। बस इसमें हम खोया डालेंगे और खोया डाल के बस अच्छा सा इसको मिलाएंगे और डिश आउट करेंगे। बस ये हो गया हमारा जो है बिना कुकर बिना कद्दूकश किए हलवा, हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल बाज़ार से कहीं गुना अच्छा आप घर में बनाए साफ़ सुथरा, और कोई इसमें देखिए मेहनत नहीं है, कितना जल्दी झटपट बनकर रेडी हो गया। यकीन जाने आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। बल्कि पसंद क्या आएगा, आप लोग हमेशा इसी रेसिपी से बनाया करेंगे और हलवा बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। बस अब जो है हमने इसमें खोया डाल के अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लेना और इसको डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने खोया ऊपर के लिए गार्निश के लिए भी रोका था, थोड़े से हम इसमें बादाम भी ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बिना प्रेशर कुकर बिना कद्दूकश किए आज हमने बनाया है बहुत ही शॉर्टकट तरीके से गाजर का हलवा। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए थोड़े से हम इसमें बादाम भी ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो भी डालना, और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों की सौगात ही गाजर का हलवा, मेरे ख्याल से तो तकरीबन सभी शौक़ से खाते हैं और सबके यहाँ बनता भी बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की रेसिपी ख़ास आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इस रेसिपी से नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे दुआएं देंगे, इतना ज़बरदस्त बनेगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।